गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 7.4 जिसको हम कंटिन्यू करेंगे तो फिनिश कर देंगे फिर। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 6 इज 16 cows can graze our field in 45। 16 काउस गाय एक फील्ड को 45 दिन में ग्रेज करती हैं, मतलब चढ़ती हैं। ग्रेज मीन्स तो 48 डेज में जब 45 दिन के अंदर 16 काउस उस फील्ड को ग्रेज करती हैं तो 48 डेज होने पर उसी फील्ड को कितनी काउस ग्रेज करेंगी। ठीक, हमें यहाँ नंबर ऑफ काउस निकालनी है। इक्वेशन हम लिखेंगे 16 काउस कैन ग्रेज a field in 45 days। जब अब हम एक काउ को निकाल, जब 16 गाय 45 दिन में करती, तो एक गाय कितने में करेगी, 1 काउ सेम रहेगा। हम क्या करेंगे 60 × 45 अभी लिखे रहेंगे। ठीक, देन in 48 days the same field can graze। इसको होल्ड पे रखने देंगे। 16 × 45 अपॉन 40। 16 1s are 16, 3 6s are 18, 3 1s are 3 1 4, 16 3s are 48, 3 1s are 3 1 3 5s are 15। 48 days 48 डेज में उसी फील्ड को कितनी गाय करेगी, 15। हम लिखेंगे 15 काउस हो जाएगा 15 cows will graze the same field। 15 cows will graze the same field in 48। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, ट्रेवलिंग 900 किलोमीटर बाय रेल कॉस्ट ₹280। 900 किलोमीटर जाने पे, ट्रेवल करने पे रेल की कॉस्ट हो जाती है 280 रुपये। व्हाट शुड बी द फेयर, कितना फेयर लगना चाहिए जर्नल 360। जब 360 किलोमीटर जाएंगे तो पर पर्सन क्लास के हिसाब से कितना वो लगेगा, कम ही लगेगा, तो वो आपको निकालना। तो 7 रिजर्व होगा। होमवर्क आप खुद करेंगे। 15 का हो रहा है, ये आपका आंसर है। इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द सेल टैक्स ऑन अ परचेज वर्थ रुपीज़, कोई किस सेल टैक्स लग रहा है वर्थ 60 रुपीज़ वर्थ, जिस हिसाब से 4.24 रुपीज़ 20 पैसे बन रहे हैं। व्हाट विल बी द सेल टैक्स ऑन द परचेज वर्थ ₹150। जब 60 रुपये बढ़ पे 4 रुपये 20 रुपये का टैक्स बनता है, तो आपको बताना है 150 रुपये बढ़ पे 150 रुपये की कोई परचेज होगी तो उस पर कितना बनेगा। देखो सेल टैक्स ऑन अ परचेज ठीक, परचेज कितना का है,
सेल टैक्स 4 रुपये 20 पैसे लगे आते हैं। परचेस आपने 60 रुपये का करा, सेल टैक्स 4 रुपये 20 पैसे का लगा, ठीक है। तो ये तो हमारा सेल टैक्स है, लेकिन अगर सेल टैक्स परसेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, 4 रुपये 20 पैसे, इसको खाली 4.2 लिखे तो चलेगा, क्योंकि वैसे भी पॉइंट के बाद जो नंबर वैल्यूएबल होते हैं, अगर जीरो है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सेल टैक्स को डिवाइड कर देंगे परचेज, ऐसे करा जाता है। सेल टैक्स परसेंट निकालने के लिए जो हमारी परचेज होती है उसको डिवाइड, उससे डिवाइड होता है ना, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। परसेंट निकालनी है तो इंटू में 100 भी रहेगा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, एक नंबर था इजी, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो गया 42 हमारा, खाली 42 हो गया, तो 6 1 6 6 7 42। तो सेल टैक्स कितने परसेंट लगा, मतलब 60 रुपये की, मतलब 4.20 रुपीज़ जो हमारा बना है, 60 रुपये परचेज पे 4.20 का सेल टैक्स रुपीज़ बना है, 4 रुपये 20 पैसे किस हिसाब से मैंने 7% सेल टैक्स लगा, ठीक है। तो आपको पास जो 150 रुपये है, 150 रुपये वर्थ कोई चीज़ 150 रुपये की, मतलब 900 रुपये की चीज़ खरीदी, तो उस पर कितना सेल टैक्स लगेगा ये बताना है हमें। सेल टैक्स सेम लाइन रहेगी होना, परचेज दिस इज सी, वर्थ रुपीज 150, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि 7% लग रहा है, तो हम लिखेंगे सेल टैक्स परसेंट, हमें परसेंट निकालेंगे ना, इसलिए कितनी 7%। चलो भाई, तो अब से इससे हमारा सेल टैक्स निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना क्या बनाना चाहते हैं। अभी तक हमको 60 रुपये के हिसाब से कितना टैक्स लगा, 4 रुपये 20 पैसे, हमें परसेंट नहीं मालूम थी, हमने परसेंट निकाली। क्यों एक सारा काम करा हमने, इसलिए करा क्योंकि 150 रुपये पे 7% के हिसाब से कितना लगेगा वो पैसे निकाले, तो परसेंट पता होनी चाहिए, इसलिए पहले परसेंट निकाली। अब समझ में आ गया, यहाँ पर हमने सेल टैक्स की परसेंट निकाली है। क्यों निकाली है, क्योंकि परसेंट निकालने से हमें ये पता चल गया कि हर चीज़ की परचेज पे हमें कितना ब्याज, कितना परसेंट लग रहा है, टैक्स कितना लग रहा है, हर चीज़ पे कितना टैक्स लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ परसेंट निकाला। 150 रुपये की खरीद पे कितना लगेगा, 7% लगेगा, क्योंकि यहाँ निकाल के आ गया समझ में। अब सेल टैक्स रुपीज़, मतलब 150 रुपये के साथ 150 रुपये पे 7% टैक्स लगेगा, तो कितने पैसे निकल के आएंगे, वो पैसे निकालने हैं आपको, समझ आ रही। तो पर्सनल साइन करेगा इंटू 100, ये 150 कैंसिल कर दीजिए इसको, ये आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मत करो कैंसिल, ईजिली हो जाएगा इससे। ये हो जाएगा 5 7 35, कैरी चली जाएगा, 7 7 8 10, 105 हुआ, डिवाइडेड बाय 10 कर दो, ये होगा हमारा 10 1 10, ये 5 है, डिवाइड नहीं हो, इसको समझ नहीं आया, 10 1 10, 5 बता दो, 5 का कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या करें, तो एक नंबर और चाहिए, तो फिर जब एक से ज़्यादा लगाते हैं, जब 0 लगाते हैं, आप पॉइंट लगाओ 0, ठीक है। तो 10 5 से 50 हो जाएगा हमारा, 10 रुपये 5 पैसे, 10 रुपये 5 पैसे, 10 रुपये 50 पैसे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे 10.50, मतलब 150 रुपये का कोई सामान खरीदा होगा जिसपे आपका 7% टैक्स लगा, उस हिसाब से 10 रुपये 50 पैसे, 10.5 रुपये हमारे आपका बना। दिस इज योर आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। होमवर्क है आपका, खुद करेंगे। 10th क्वेश्चन पे आएंगे, क्या बोलना है, 280 शीट है, 280 शीट्स ऑफ पेपर की 280 शीट है, जिसकी थिकनेस जो है 3.6 सेंटीमीटर है। पहला क्या बोला उन्होंने, पहला ये बोला हाउ थिक वुड 6, जब 280 पेपर मतलब शीट्स पेपर रखेगा तो उनकी थिकनेस 3.6 सेंटीमीटर है, तो 630 अगर शीट होगी तो थिकनेस कितनी होगी, हमें नहीं पता, तो हम एक्स मान लेंगे। का दी
लेट द थिकनेस ऑफ शीट, हमने माना कि थिकनेस ऑफ शीट एक्स है, 280 शीट्स जो हैं उनकी थिकनेस है 3.6 सेंटीमीटर और 630 शीट्स उनकी थिकनेस हमें पता ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इजी हो जाएगा इसमें करने में। ठीक, 2 1 2 4 0, 2 1 2 2 8 16, 2 1 2 7 14, 0 2 9 8। हाँ, ये हो जाएगा 7 1 7 0, 7 9 63, ये हो गया 9 9 81, 81 डिवाइडेड बाय 10, तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 10 से डिवाइड करके 8.1 सेंटीमीटर, मतलब शीट की जो थिकनेस थी वो 8.1 सेंटीमीटर है। कितनी है? बी पार्ट देखिए इसी को, बी पार्ट क्या बोल रहा है हमसे, हाउ मेनी शीट वुड बी 2.7 सेंटीमीटर थिक। अगर 2.7 सेंटीमीटर थिक है तो फिर कितनी शीट होगी? 2.7 यानी कि जब 280 पे 3.6 जा रही है तो 2.7 थिकनेस बता रहे हैं आपको, मतलब कम 280 से कम ही होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या मान के चलें, लेट द शीट बी एक्स, यहाँ पर शीट पूछी जा रही है तो लेट द शीट बी एक्स, हम शीट को एक्स मानते हैं। अभी वो वाले क्वेश्चन में थिकनेस शीट की हमने एक्स मानी थी, अभी हम शीट को ही एक्स माना, लेट द शीट बी एक्स। तो 280 के हिसाब से 3.6 सेंटीमीटर है थिकनेस और हमें शीट ही की पता, तो उस हिसाब से हमें कितना पड़ रही है थिकनेस 2.7 सेंटीमीटर। कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा। 27 और 36 दोनों के दोनों ही हमारे 9 के टेबल में आ जाएंगे, 9 4 36, 9 3 27, और ये होगा 4 1 4, 4 7 28 0। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 3 और 70, 3 7 कितना होता है 21, यानी कि कितनी 210 शीट होगी तब जाके उनकी थिकनेस कितनी आ जाएगी 2.7 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ जल्दी से 11 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 11 क्वेश्चन, इफ 36 मैन, अगर 36 आदमी किसी काम को कंप्लीट करने में 25 दिन लगाते हैं तो 15 आदमी उसी काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगाएंगे? आपने यहाँ पर नंबर ऑफ डेज बताने हैं, तो लिखिए नंबर ऑफ डेज number of days ये स्टेटमेंट मत लिखिए, आपसे डायरेक्ट 36 36 men can finish his work in 25 days. One man can finish
फिशेस वर, तो क्या करेंगे हम इसको 36 इंटू 25 होल्ड पे रखें। फिर नंबर ऑफ डेज जो 51 कैन डू दिस वर्क, नंबर ऑफ days will 51 and 15 when you it 50 men can do it। जब 50 मैन करेंगे तो 36 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 50, 5 3s are 5 5s are 3 1s are 3 1s are 3 3 2s are 12 5 का कितना होता है 60 डेज। 15 आदमी उस काम को 60 डेज में करेंगे, तो हम लिख सकते हैं 60 डेज will 15 men take to do it। हो गया 16 60 15 आदमी इसी काम को 60 दिन पूरा कर लिया 2 महीने में। अब आ जाइए इस बार लास्ट क्वेश्चन पे। 16 men can reap a field in 30 days। 16 मैन 16 आदमी किसी फील्ड को रीप कर रहा है 30 दिन के अंदर। हाउ मेनी मैन कैन मस्ट एंगेज टू रीप द सेम फील्ड इन 24 डेज। कितने आदमी 24 दिन में उस फील्ड को कंप्लीट करते हैं। देखो इसी तरह ही क्वेश्चन। Can reap a field in 30 days। वन मैन सेम रहेगा 16 इंटू 30 कर देंगे, होल्ड पे रखेंगे। आपसे कितने मैन then 16 men can reach the field in 30 days, 1 man can reach the field 16 into 30, number of men can reach a field in 24 days। इसके लिए क्या करेंगे हम 16 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। 4 6 are 24, 4 4 are 16, 4 से ले लिया 4 4 20 43, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 3 1 are 3, 3 10 are 30, 2 इंटू 10 तो आ गया हमारा 20। नंबर ऑफ मैन पूछे थे ना, नंबर ऑफ मैन आ रहा है 20 मैन इसी फील्ड को 24 दिन करेंगे, तो हम लिखते हैं 20 men can reap a field in 24 days। Okay, so this is your exercise number 74। in next video हम exercise sorry chapter number 8 करेंगे, percentage and its application। आज के दिन तक आपको थैंक यू।